जयराम जी की कथा सरिता एक और कड़ी आज की कथा के रूप में। और आज की कहानी का शीर्षक है पाप का परिणाम। एक बार एक ऋषि ने सोचा कि लोग गंगा जी में पाप धोने जाते हैं। इसका मतलब तो ये हुआ कि गंगा में सारे पाप समा गए और गंगा भी पापी हो गई। यह जानने के लिए उसने तपस्या की कि आखिर पाप जाता कहाँ है। तपस्या के फलस्वरूप भगवान प्रसन्न हुए। भगवान ने उससे कहा कि क्या वर मांगते हो। ऋषि बोले, भगवान, जो पाप गंगा में धोया जाता है वह पाप कहाँ जाता है। भगवान ने कहा, चलो गंगा जी से ही पूछते हैं। दोनों लोग गंगा जी के पास आ गए और कहा, हे गंगे मैया, जो लोग तुम्हारे यहाँ आकर अपने पाप धोते हैं वो पाप कहाँ जाते हैं, और अगर कहीं नहीं जाते तो इसका मतलब आप भी पापी हुई। गंगा ने कहा, मैं क्यों पापी हुई भला। मैं वो सारे के सारे पाप बहाकर समुद्र को अर्पित कर देती हूँ। देखिए, अब वो लोग सिंधु देवता के पास गए, समुद्र के पास गए। उन्होंने कहा, हे सिंधु देव, ये गंगा मैया तो सारे पाप आपको अर्पित कर देती हैं, इसका मतलब आप भी पापी हुए। समुद्र ने कहा, भला मैं क्यों पापी हुआ, मैं पापी कदापि नहीं हुआ। मैं उन सारे पापों को भाप बनाकर बादलों को दे देता हूँ, इसलिए मैं पापी कदापि नहीं हुआ। अब वो दोनों बादलों के पास गए। बादलों से दोनों ने कहा कि समुद्र देव, उनके पास जितने भी पाप बह कर आते हैं उनका कहना है कि वो सारे के सारे पाप भाप बनाकर आपको दे देते हैं, तो आप भी पापी हुए। बादलों ने कहा, मैं क्यों भला पापी हुआ, मैं तो वो सारे के सारे पाप वापस पानी बरसाकर धरती को भेज देता हूँ, जिससे धरती पर अन्न उपजता है, जिसे मानव खाता है, और उस अन्न से उगाया हुआ, उस जल से उगाया हुआ अन्न दोबारा मानव के पास पहुंच जाता है। और जिस मानसिकता में, जिस स्थिति में वो अन्न उगाया जाता है और जिस वृत्ति से वो प्राप्त किया जाता है, साथ ही साथ जिस मानसिक अवस्था में वो भोजन के रूप में प्राप्त किया जाता है, उसी अनुसार मानव की मानसिकता बनती है। इसीलिए कहा जाता है कि हम जैसा अन्न खाते हैं वैसा ही हमारा मन हो जाता है। हमारी विचारधारा, हमारी मानसिकता सदैव अनुकूल हो। हमारे भोजन करते समय अगर हमारे मन में दुख के भाव आते हैं तो हमारा स्वभाव भी वैसा ही बनने लगता है। अन्न को जिस वृत्ति से प्राप्त किया जाता है, जिस मानसिकता से खाया जाता है, वैसे ही विचार मानव के बन जाते हैं। इसीलिए सदैव हम ये कामना करें, प्रयास करें, भोजन स्मरण करते हुए, ईश्वर का स्मरण करते हुए शांत अवस्था में शांत चित्त के साथ किया जाए। और कम से कम अन्न जिस धन से खरीदा जाए वह धन भी ईमानदारी और श्रम का होना चाहिए। गंगा जी में जाकर पाप धोना ये संपूर्णता नहीं है। जिस प्रकार सारा चक्र चला और हमने देखा गंगा जी से बहता हुआ पाप समुद्र में गया, समुद्र से बहता हुआ पाप भाप बना, बादलों के पास गया, बादलों ने उसी पाप को जल के साथ बरसाया जो पुनः भूमि पर आया। इसलिए मानसिकता उच्च होनी चाहिए। भोजन करते समय
मन प्रसन्न और प्रफुल्लित रहना चाहिए। जय राम जी की।